नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज हम पश्चिमी साम्राज्यवाद, अमेरिकी कूटनीति के पाखंड और ज़ायोनी हुकूमत के उस घिनौने चेहरे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने शांति के नाम पर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का ठेका ले रखा है। एक तरफ जहां फिलिस्तीन के बहादुर अवाम और हमास का नेतृत्व अपनी जमीन की आज़ादी और सम्मान के लिए कूटनीतिक और मैदानी दोनों मोर्चे पर डटकर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेल अवीव की खूनी जुगलबंदी मिडिल ईस्ट के आग में झोंकने की साजिश रच रही है। गाजा के 73,300 से अधिक मासूमों का खून बहाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शांति का झुंझुना लेकर मध्य पूर्व आ रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता और इजरायली सेना के विस्तारवादी मंसूबों ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का बोर्ड ऑफ पीस केवल एक छलावा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे हमास शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जबकि अमेरिका का पाला हुआ ज़ायोनी कुत्ता इजराइल पूरे क्षेत्र को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। जुलाई के अंत में हमास के नेतृत्व की कमान संभालने के बाद राजनीतिक प्रमुख और मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या का मिस्र की राजधानी काहिरा का यह दौरा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रतिरोध का नेतृत्व शांति और कूटनीति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अल हय्या का यह दौरा कोई साधारण कूटनीतिक कदम नहीं है। यह उस समय हो रहा है जब ज़ायोनी शासन हर तरफ से युद्ध भड़काने में लगा है। हमास ने हमेशा यह साबित किया है कि वे फिलिस्तीनी अवाम के हक के लिए मेज पर भी उतरने को मजबूत है। जितनी युद्ध के मैदान में काहिरा में उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि गाजा का नेतृत्व अपनी जनता को इस खूनी संघर्ष से निकालने के लिए हर संभव और ईमानदार प्रयास कर रहा है, जबकि इसके विपरीत इजराइल केवल विनाश की भाषा बोलता है। रविवार की सुबह मिस्र के खुफिया प्रमुख हसन रशाद के साथ खलील अल हय्या की बहुप्रतीक्षित बैठक केवल गाजा पट्टी के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक मील का पत्थर है। यह बैठक स्पष्ट रूप से उन पश्चिमी ताकतों को एक कड़ा संदेश है जो हमास को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का सपना देख रहे थे। हमास का नेतृत्व इस्तांबुल से लेकर काहिरा तक हर मंच पर फिलिस्तीनी आवाम की आवाज को बुलंद कर रहा है। मिस्र के साथ यह उच्च स्तरीय वार्ता साबित करता है कि हमास केवल एक सशस्त्र समूह नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एकमात्र वैध और जमीनी हकीकत को समझाने वाली राजनीतिक शक्ति है जिसे क्षेत्रीय मध्यस्थ भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉशिंगटन के उस पाखंडी दूत की जो अगले हफ्ते इजराइल और मिस्र का दौरा करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का मिडिल ईस्ट आना कूटनीति के नाम पर एक भद्दा मजाक है। जिस व्यक्ति का पूरा कूटनीतिक करियर केवल भाई भतीजावाद और इजराइल की अंधभक्ति पर टिका हो, उससे किसी निष्पक्ष शांति योजना की उम्मीद करना मूर्खता है। कुशनर वह दलाल है जिसने अतीत में भी फिलिस्तीन के हक को बेचकर ज़ायोनी हुकूमत की तिजोरियां भरी हैं। उनका यह दौरा गाजा के दर्द पर मरहम लगाने के लिए नहीं बल्कि नेतन्याहू के खूनी चेहरे पर कूटनीतिक मेकअप पोतने का अमेरिकी प्रयास है। इस साल जनवरी में दावोस के विश्व आर्थिक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस बोर्ड ऑफ पीस का बड़े जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया था वह दरअसल शांति का बोर्ड नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों को उनके ही घर में गुलाम बनाने का एक अमेरिकी ब्लूप्रिंट है। दावोस के एलिट कमरों में बैठकर गाजा की आवाम की तकदीर लिखने का यह पश्चिमी अहंकार अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ट्रंप प्रशासन का यह तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस गाजा में युद्ध विराम लागू करने के नाम पर केवल इजराइल के सैन्य कब्जे को एक वैध कूटनीतिक जामा पहनाने की साजिश है जिसकी अंतिम संरचना आज तक किसी को नहीं पता। ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अहंकार और उनकी खून की प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने उस 15 सूत्री योजना को सरेआम खारिज कर दिया जिस पर हमास ने अपनी ओर से बड़ी सहमति जताई थी। हमास ने अभूतपूर्व लचीलापन दिखाते हुए एक नई फिलिस्तीनी गवर्निंग कमेटी
को अपने हथियार सौंपने तक की बात मान ली थी। लेकिन नेतन्याहू को शांति नहीं बल्कि गाजा का पूर्ण विनाश चाहिए। उनका यह सार्वजनिक इनकार इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस पूरे युद्ध का जिम्मेदार केवल और केवल इजराइल है, जो शांति के हर रास्ते को बमों से उड़ा देना चाहता है। नेतन्याहू ने पिछले रविवार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि इजरायली सेना तब तक गाजा से पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता। यह एक औपनिवेशिक और हास्यास्पद मांग है। जब तक इजराइल के पास फिलिस्तीनी बच्चों पर गिरने के लिए अमेरिकी बम मौजूद है, तब तक प्रतिरोध के हथियारों को छीनने की बात करना फासीवाद का चरम है। हमास का हथियार कोई खिलौना नहीं बल्कि वह ढाल है जो गाजा की अस्मिता की रक्षा कर रही है। नेतन्याहू यह भूल रहे हैं कि प्रतिरोध की भावना बंदूकों से नहीं, दिलों से पैदा होती है और इसे कोई ज़ायोनी सेना खत्म नहीं कर सकती। जेरेड कुशनर के साथ इस यात्रा से निकोले भी शामिल होंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस के उच्च प्रतिनिधि हैं। यह वह पश्चिमी मशीनरी है जो हमेशा इजराइल के युद्ध अपराधों को ढकने का काम करती आई है। ब्लादेनोव जैसे राजनीतिकों का मुख्य काम मध्य पूर्व में न्याय स्थापित करना नहीं बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव की कठपुतली बनकर अरब देशों पे दबाव बनाना है। यह पूरी यात्रा महज एक दिखावा है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि अमेरिका शांति का प्रयास कर रहा है, जबकि असल में वह नेतन्याहू को नरसंहार के लिए और अधिक समय दे रहा है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासिम नईम ने शुक्रवार को एफएफपी से बात करते हुए बिल्कुल सटीक निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमास और मध्यस्थों और अमेरिकी पक्ष से इस बात का इंतजार कर रहा है कि वे नेतन्याहू और उनकी चरमपंथी सरकार पर रोड मैप का पालन करने का दबाव डाले। यह बयान अमेरिकी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जिस अमेरिका को सुपर पावर होने का घमंड है, वह अपने पाले हुए ज़ायोनी पिल्ले इजराइल पर रत्ती भर भी दबाव नहीं डाल पा रहा है। अमेरिका या तो इजराइल के सामने बेबस है या फिर इस नरसंहार में पूरी तरह से साझीदार है। और सच तो यह है कि वाशिंगटन इस खून खराबे का सबसे बड़ा प्रायोजक है। जब कुशनर अपने सूट बूट में शांति यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तब शनिवार को ज़ायोनी सेना गाजा में एक और नरसंहार को अंजाम दे रही थी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को इजरायली गोलाबारी और हवाई हमलों में 2 मासूम फिलिस्तीनी शहीद हो गए और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये वो जाने हैं जिन्हें इजरायली तोपखाने और अमेरिकी मिसाइलों ने बेरहमी से कुचल दिया। गाजा के अलग अलग हिस्सों में हवाई हमले, तोपखाने की गोलाबारी और घरों को गिराने का सिलसिला आज भी बिना रुके जारी है। अक्टूबर को लागू हुए तथाकथित संघर्ष विराम का जो ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीट रहा था, वह कितना खोखला है इसके आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। फिलिस्तीनी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस संघर्ष विराम के लागू होने के बाद से ही अब तक गाजा में इजरायली गोलाबारी और हमलों में 1250 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यह कैसा संघर्ष विराम है जहां खून की नदियां रोज बह रही हैं। यह अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत है जहां कागजों पर शांति का नाटक किया जाता है और जमीन पर फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रहती है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस जघन्य नरसंहार से मानवता की सभी हदें पार कर दी हैं। अब तक 73,300 से अधिक मासूम फिलिस्तीनी इजराइल की बर्बरता का शिकार होकर शहादत पा चुके हैं। इनमें हजारों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं जिनके शरीर अमेरिकी बमों से चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। 73,300 मौतें कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह इजराइल और अमेरिका के माथे पर लगा वह कलंक है जिसे इतिहास की कोई भी अदालत कभी नहीं धो सकेगी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों से जो खून टपक रहा है, उसका हिसाब मिडिल ईस्ट का प्रतिरोध बहुत जल्द चुकाएगा। इजराइल की रक्त पिपासा केवल गाजा तक सीमित नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस हफ्ते जो बयान दिया, वह ज़ायोनी शासन की विस्तारवादी और फासीवादी मानसिकता को पूरी तरह से नंगा कर देता है। काट्स ने बेशर्मी से ऐलान किया है कि इजरायली सैनिक लेबनान और सीरिया में कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन में डटे रहेंगे। यानी इजराइल अब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पैरों तले रोकते हुए 3 संप्रभु देशों
फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर रहा है। 3 मोर्चे पर सैन्य उपस्थिति बनाए रखने का इस्राइल का ऐलान दरअसल उसकी सामरिक आत्महत्या का ब्लूप्रिंट है। जिस सेना की गाजा की गलियों में हमास के लड़ाकों के सामने हवा निकल चुकी है, वह लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में प्रतिरोध मोर्चे से पंगा ले रही है। इजराइल कॉर्स का यह घमंड बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाला है। इजराइल सोचता है कि वह अपने अमेरिकी हथियारों के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वह भूल रहा है कि उसने एक ऐसे भंवर में हाथ डाल दिया है जहां से ज़ायोनी शासन का जिंदा वापस आना नामुमकिन है। इस ज़ायनोज़ी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर आज कोई चट्टान की तरह खड़ा है तो वह तेहरान और उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान के समर्थन से फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और इराक के लड़ाके आज इजराइल की छाती पर मूंग दल रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तमाम धमकियां तेहरान के मजबूत इरादे को डिगा नहीं पाई है। जब इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया में मौत बांट रहा है, तब ईरान की वह वाहिद ताकत है जिसने प्रतिरोध की इस लौ को बुझाने नहीं दिया है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन की आज़ादी तक यह पवित्र युद्ध जारी रहेगा। जेरेड कुशनर का आगामी दौरा दरअसल अमेरिकी कूटनीति की इस बेबसी और घबराहट को दर्शाता है। वाशिंगटन को यह बात समझ में आ गया है कि नेतन्याहू का यह अंधाधुंध मध्य पूर्व में अमेरिका के बचे खुचे वर्चस्व को भी राख कर देगा। कुशनर के जरिए ट्रंप प्रशासन केवल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अरब की आवाम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब अमेरिका की इन खोखली कूटनीतिक चालों में फंसने वाली नहीं है। जो अमेरिका 73,300 हत्याओं को न रोक सका, वह अब शांति का मसीहा बनने का ढोंग नहीं कर सकता। इस तथाकथित शांति योजना का असली मकसद गाजा का पूर्ण निर्माण नहीं है, बल्कि गाजा की बची खुची राख पर ज़ायोनी बस्तियां बसाना और फिलिस्तीनियों को उनकी ही मातृभूमि से बेदखल करना है। नेतन्याहू का हमास से हथियार छीनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वे हथियार गाजा की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं। अगर इजराइल को अपनी सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो उसे अपनी कब्जाधारी सेना को फिलिस्तीन की जमीन से तुरंत बाहर निकलना होगा। बिना संपूर्ण इजरायली वापसी के कोई भी बोर्ड ऑफ पीस महज कूड़े के डिब्बे में डालने लायक कागज का टुकड़ा है। काहिरा में खलील अल हैया की वार्ता उन तमाम अरब देशों के लिए एक संदेश है जो अब तक अमेरिका के दबाव में खामोश बैठे थे। अब समय आ गया है कि पूरा अरब जगत एकजुट होकर इजराइल और अमेरिका की इस शैतानी गठजोड़ को उखाड़ फेंके। मिस्र को यह समझना होगा कि जेरेड कुशनर जैसे लोग अरब हितों के रक्षक नहीं, बल्कि ज़ायोनी साम्राज्यवाद के एजेंट हैं। हमास ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य इच्छा शक्ति दिखा दी है। अब अरब देशों को तय करना होगा कि वे इस ऐतिहासिक प्रतिरोध में गाजा का साथ देंगे या फिर अमेरिकी गुलामी का पट्टा पहने रहेंगे। अंततः बेंजामिन नेतन्याहू की जिद, इजराइल कॉर्स की धमकियां और डोनाल्ड ट्रंप की झूठी शांति योजना, यह सब एक डूबते हुए जहाज की अंतिम छटपटाहट है। गाजा के मलबे से पैदा हुई प्रतिरोध की यह आग अब तेल अवीव की सड़कों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका चाहे जेरेड कुशनर को भेजे या पूरी अमेरिकी सेना को उतार दे, फिलिस्तीनी के बहादुर लड़ाके और तेहरान के नेतृत्व वाला यह प्रतिरोध मोर्चा तब तक नहीं रुकेगा जब तक यरूशलेम आज़ाद नहीं हो जाता। 73,300 शहीदों का खून गवाह है कि ज़ायोनी शासन की कब्र खुद चुकी है और इसका पतन अब केवल कुछ समय की बात है। जेरेड कुशनर और अमेरिकी कूटनीतिक जब मध्य पूर्व में शांति का नया नाटक रच रहे हैं, तब इस क्षेत्र की सुरक्षा ढांचे में एक और खोखलापन उजागर हो चुका है। हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बीच मक्का में सुरक्षा समझौते की बड़ी बड़ी बातें की गई, जिसे पश्चिमी मीडिया ने मुस्लिम नाटो का नाम देकर उछाला था। लेकिन हकीकत यह है कि जब यमन के हूती विद्रोहियों ने जाजान स्थित अरामको रिफाइनरी पर हमला किया, जब इजराइल ने सीरिया और लेबनान में अपनी सेनाएं अस्थायी रूप से तैनात करने का ऐलान किया, तब इस तथाकथित इस्लामिक नेटो के आकाओं की बोलती बंद हो गई। यह कागजी गठबंधन केवल खजाना खाली कर चुके हुक्मरानों का एक छलावा था, जो न तो गाजा के 73,300 शहीदों के लिए एक आवाज उठा सका और न ही वाशिंगटन के आगे अपनी कूटनीतिक रीढ़ दिखा सका।
यह बेबसी साबित करती है कि ज़ायोनी अमेरिकी गठजोड़ के खिलाफ केवल तेहरान और गाजा का असली प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ही जमीनी लड़ाई लड़ रही है, जबकि बाकी रिवाद और इस्लामाबाद केवल कागजी समझौते का खेल खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सबसे ताजा रिपोर्टों ने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उजागर किया है जो ज़ायोनी हुकूमत के युद्ध अपराधों पर मुहर लगाता है। रिपोर्ट के अनुसार गाजा में इजरायली बमबारी से 6 करोड़ 80 लाख टन से अधिक मलबा जमा हो चुका है, जिसके नीचे 8,500 से अधिक शहीदों के अवशेष दबे हुए हैं। लेकिन इजराइल अब 400 भारी बुलडोजर और 100 से अधिक ट्रकों के जरिए इस मलबे को कुचलकर गाजा से बाहर इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गुप्त ठिकानों पर ले जा रहा है। एमनेस्टी की शोधकर्ता बुदुर हसन ने साफ कहा है कि यह मलबे की सफाई नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के जेनोसाइड केस से बचने के लिए साक्ष्यों को मिटाने की एक सुनियोजित अर्बन इंजीनियरिंग है। इजराइल ने केवल इंसानों और इमारतों को तबाह कर रहा है बल्कि 93% कब्रिस्तानों को उखाड़कर शहीदों के अवशेषों को भी मिटा रहा है, ताकि भविष्य में कोई फॉरेंसिक टीम उसके जुल्म का सबूत न ढूंढ सके। 12 अगस्त 1949 के जिनेवा कन्वेंशन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जो आधिकारिक कानूनी दस्तावेज जारी किया, उसने वाशिंगटन और तेल अवीव की साम्राज्यवादी दीवारों को ईंट से ईंट बजा दी है। ईरान ने जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 का हवाला देते हुए कानूनी रूप से सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा मिनाब में स्कूली बच्चों पर टॉमाहॉक मिसाइलों से हमला, लामर्ड स्टेडियम पर क्लस्टर बमबारी और केशम के रिहायशी इलाकों पर एक टन के बम गिराना गंभीर उल्लंघन और प्रत्यक्ष युद्ध अपराध है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ईरान को पाषाण युग में भेजने की सार्वजनिक धमकियां इस बात का आकट सबूत है कि वाशिंगटन ने जानबूझकर नागरिकों के कत्लेआम की रणनीति बनाई थी। ईरान ने जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 146 का हवाला देते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल वारंट जारी करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कानूनी मांग की है, जिसने वाशिंगटन के पूरे कानूनी तंत्र में भूचाल ला दिया है। दर्शकों, वाशिंगटन और तेल अवीव का यह पाखंडी खेल अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कुश्नर की शांति यात्रा केवल गाजा के खून से रंगे इजराइल के हाथ को पोंछने का एक खिलौना प्रयास है, लेकिन हमास का नेतृत्व, गाजा का अवाम और तेहरान की अदम्य शक्ति ने यह साबित कर दिया है कि वे कभी झुकने वाले नहीं हैं। आज का यह दौर इजराइल की सैन्य हार और अमेरिकी कूटनीति के पतन का गवाह बन रहा है। इस ज़ायोनी अमेरिकी गठजोड़ की इस दरिंदगी पर आपका क्या राय है? क्या कुश्नर का दौरा केवल एक और फरेब है? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सत्य, न्याय और प्रतिरोध की सबसे आक्रामक आवाज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलिस्तीन आजाद होगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।